मिनट पे जो ये है कैमरे का जो फुटेज है उससे 20 सेकंड की वो देखी भाई, दो जो व्यक्ति हैं, दो आरोपी हैं, जो वो मोबाइल साइड से मोटरसाइकिल पे बैठ के आते हैं। उनमें से एक तो मोटरसाइकिल ले जाता है और विनोद नाम का जो उनमें से एक उतर जाता है जो साझेदार है। और फिर वह बच्चे को आम खिलाने के बहाने भाई आम तोड़ के दूँगा, और सीसीटीवी फुटेज से बचने के लिए वो जो है खेतों का सहारा लेता है, ठीक है। और जाते ही जो है बच्चे को दबोच लेते हैं। तो उसने अपने पिता को भी आवाज़ लाई, लेकिन उसने जो है बच्चे का मुंह ढाँप लिया और जो है गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात भी वह हत्यारे नहीं जो है उनका संतोष नहीं हुआ, उन्होंने उसको बोरी में डाल लिया, लात गुस्सों से जो है उसको मारा, रोन डाला और फिर बोरी में ईंट इत्यादि डाल के, ठीक है, पास में ही गंदे नाले का जोड़ है उसमें डाल दिया और फिर जो है आदमियों में आके बैठ गया। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। इस समय पानीपत के बरना गांव में है भाई, और यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक जो घटना है वो ही है। जिस प्रकार तय करनाल के अंदर आपने देखा कि भाई एक 4 साल का बच्चा की बड़ा निर्मम तरीके से हत्या कर दी जावे है, तो उसके बाद में पकड़े तो जावे हैं लेकिन कोई संतुष्टिजनक बात सामने नहीं आती। उसी तरीका का मामला इस गांव में आया है। एक 9 साल का बच्चा की बड़ी बेरहमी के साथ में हत्या कर दी जावे है और अपने ही जानकारों के द्वारा कर दी जावे, जिसका ऊपर अपन यूँ भी नहीं शक कर सकते कि ये बंदे ये काम कर सके हैं नहीं कर सके हैं। तो पैसे की डिमांड बताई जाने लग रही है। मैं कैमरामैन तक कहूँगा कि एक बार वो तस्वीर दिखा दे जो पैसा तैयार है, तो वो तस्वीर एक बार दिखा दे। फिर जो उनका परिवार तो ही अपने साथ में है, किस तरह से ये पूरा मामला होया था और किस तरह का पता चलिया, वो सारी बातें करांगे। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, किस प्रकार तय यू मामला होया, पूरी घटना किस तरह से स्टार्ट हुई थी? पूरी घटना देखो जी, जो आरोपी है यानी अब तो उस पर हो गया, अभी अब तो जो अभियुक्ति माना जाएगा वो जो बच्चे के पिता के साथ साझेदार है और ये साथ में ही खेत है। तो बच्चे को जो है कई दिन से जो है उसके ऊपर रैगिंग कर रहा था, फॉलो करने लगा। फॉलो कर रहा था। तो 20 जून को 10 बज के जो है 20 या 25 मिनट पे जो ये है कैमरे का जो फुटेज है उससे 20 सेकंड की वो देखी भाई, दो जो व्यक्ति हैं, दो आरोपी हैं, जो वो मोबाइल साइड से मोटरसाइकिल पे बैठ के आते हैं। उनमें से एक तो मोटरसाइकिल ले जाता है और विनोद नाम का जो उनमें से एक उतर जाता है जो साझेदार है। और फिर वह बच्चे को आम खिलाने के बहाने भाई आम तोड़ के दूँगा, और सीसीटीवी फुटेज से बचने के लिए वो जो है खेतों का सहारा लेता है, ठीक है। और जाते ही जो है बच्चे को दबोच लेते हैं। तो बच्चा जो उनसे छूटने का प्रयास करता है और साथ में ही उसके पिताजी जो हैं ट्रैक्टर लेके जा रहे थे, उसने अपने पिता को भी आवाज़ लाई, लेकिन उसने जो है बच्चे का मुंह ढाँप लिया और जो है गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। इसके पश्चात भी वह हत्यारे नहीं जो है उनका संतोष नहीं हुआ, उन्होंने उसको बोरी में डाल लिया, लात गुस्सों से जो है उसको मारा, रोन डाला और फिर बोरी में ईंट इत्यादि डाल के, ठीक है, पास में ही गंदे नाले का जोड़ है उसमें डाल दिया और फिर जो है आदमियों में आके बैठ गया। और यानी कि अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए, यानी किसी को शक ना हो तो उनके अंदर आगे ना वैसे ही शामिल हो गया जैसे आम पब्लिक होती है। आम पब्लिक शामिल होती है। और साथ में हम जहाँ भी गए ढूंढने के लिए हमारे साथ रहा और ये कहने लगा भी बच्चा आ जाएगा। और जो है अपने कबूलनामे में उसने ये भी कबूला है कि उसने जो है लेटर जो है फिरौती जो मांग की है मारने के बाद की है। अगर उसे पैसे ही चाहिए थे तो हम 20 लाख रुपए दे देते, हमने पैसे तैयार कर रखे थे, ठीक है। तो कम से कम बच्चे की तो निर्मम हत्या नहीं करता। और प्रशासन से यही मांग है कि जो है ज़्यादा लंबा समय न लेते हुए इनको फास्ट ट्रैक के तहत जल्द से जल्द जो है इनको फांसी सजा दी जाए, तभी हमारी संतुष्टि होगी। तो कहीं ना कहीं ये भी बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबा टॉर्चर करने के बाद में ही उनको कबूल लिया है, अदरवाइज़ वो कबूलने से भी मना कर। हाँ, कबूलने से मना कर दिए थे और उनको काफ़ी जो है रिमांड पर लिया गया 4-5 घंटे के बाद, तब भी उन्होंने नहीं माना। टॉर्चर किया तो भी नहीं माना, क्योंकि दोनों ने सलाह बना रखी थी कि भैया मर जाएंगे लेकिन बताएंगे नहीं। लेकिन जब उनके परिवार वालों को
जो है उनको धमकी दी गई भाई तुम्हारे परिवार वालों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा, तब जाके वो टूटे, तब जाके उन्होंने कहा। तो फिरौती मांगने का जो तरीका था वो क्या था उनका? फिरौती मांगने का जो तरीका था, उन्होंने जो है एक जो है लेटर बनाया वाइट कागज़ पे, और ये भी देखो बच्चे की कॉपी से ही पाड़ के बना रखा उन्होंने, क्योंकि घर में आना जाना था, ठीक है। और जो है उस पर उसने लिखने के पश्चात जब मारने, उन्होंने कबूलनामे में कबूला भी हमने मारने के पश्चात जो ये लेटर लिखा, और जो है सीसीटीवी की फुटेज से बचने का उसने पूरा प्रयास किया, बड़ा शातिर दिमाग लगाया। भाई साथ में ही एक दुकान है, दुकान वाले को जो है अपनी स्वयं की वही मोटरसाइकिल दी, भाई आप सामान लेने के लिए कह रहे थे और सामान लेने क्यों नहीं गए? तो सामान जो है उसने कहा भी मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, साधन नहीं है मेरे पास, तो अभी मेरी ले जा। और फिर बोला सामान पकड़ने वाला कोई नहीं है, तो इसके बावजूद जो उसने कहा भी मेरे भतीजे कोई भतीजा आया होगा, उसको भेज दिया। और मौका पाकर उसने जो है सीसीटीवी की फुटेज से बचने के लिए उस घर का सहारा लेते हुए छत से जो है लेटर डाल दिया। और ये लेटर भी शायद पुलिस को गुमराह करने के लिए डाला उसने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी प्रशासन से या मीडिया से भी यही यह दरख्वास्त है कि हमें न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समाज में इस टाइप के कातिल घूमते रहेंगे, पैरोल पे आते रहेंगे, जैसा कि जस के मामले में आया। भाई उन्होंने जो अपने आप को पागल घोषित करने की कोशिश की और बाहर ही घूम रहे हैं। और दूसरी बात जो प्रशासन से ये भी मांग की जाती है कि कातिलों को तो प्रोटेक्शन दे दी जाती है, हमारे रोते भी लगते परिवार की तरफ कोई भी नहीं देख रहे, तो हमारी यही वो है कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। तो परिवार में कौन कौन थे? जो बच्चा था रौनक था, उनके परिवार में कौन? उनके परिवार में केवल 2 बहनें हैं, मतलब, और ये इकलौता भाई था। और देखो रक्षाबंधन आने वाला है, देखो राक्षस जो है वो कलाई ही खा गए। बिल्कुल। तो हम यही मांग करते हैं रक्षाबंधन से पहले हमें न्याय दिया जाए। तो दोनों गांव के ही थे जो कातिल हैं, वो दोनों के दोनों गांव के थे और जानकार थे, ये भी नहीं है कि कोई दूसरा था। और एक जो है इस गांव में मतलब 2.5-3 साल से रह रहा है, इस गांव का दामाद लगता है, वो बड़े गांव से है। हाँ, बड़े गांव से, लेकिन रहता अब यहीं पे है। बिल्कुल बिल्कुल। हैवानियत ये देखो जी, दोनों ने जो है मिलके, एक ने टांग दबाई और दूसरे ने जो है गला घोट दिया। हैवानियत देखो भाई, यानी पशु के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। उसके मन में ये भी नहीं आया भी एक ही बच्चा है और जो है हमारे तो जो है उस बच्चे ने क्या बिगाड़ दिया था? उस 9 साल के बच्चे के साथ में क्या रंजिश हो उसका है? परिवार के साथ में कोई पुरानी रंजिश थी या किसी प्रकार किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी, और कोई लेना नहीं देना नहीं था भी, यानी कोई यानी पैसा ही लेना हो उसको, कोई पैसा भी लेन देन का भी नहीं था भाई। यानी हमें तो ये है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था भाई ये ऐसा भी कर देगा। तो रिमांड के दौरान उन्होंने बताया नहीं कि भाई किस कारण तुम्हारे है वो? नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने, केवल फिरौती के लिए कहा भाई हमारे पास जो है जो कर्जा था 70,000 का कर्जा था उस पर एक आड़ती का, वो उन बोले पैसे डिमांड के लिए मारा हमने। तो आदमी कितना गिर गया है भाई, आप हिसाब लगा लो कि उसने पैसे के लिए एक 9 साल के बच्चे की बलि दे दी भाई। उसने कुछ भी नहीं देखा था, किसी का उसने खोट नहीं कराया था, किसी प्रकार का कोई किसी के साथ में उसका भेदभाव, किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन बेरहमा ने इस तरह से उसका कत्ल कर दिया। और उसके बाद में बोरी में डाल कर न गंदा नाला का जो तालाब है उसका अंदर उसकी दबाया है। करीबन 3 दिन के बाद में ही उसको बाहर निकाला गया जी। और जो है आँखें भी जो है बच्चे की बाहर आ चुकी थी, और चेहरा भी बिगड़ चुका था कि तेजाबी पानी है, गंदा पानी है, तो इस वजह से तो हमने जो है बड़े ही मुश्किल से जो है संस्कार किया। और जो है सरकार से बार बार यही गुंजाइश करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए। बिल्कुल। तो भाई उसी के परिवार के जो सदस्य हैं, ये इनती बताया है कि क्या कुछ पूरी घटना हुई थी और परिवार के क्या कुछ हालात हैं, आप खुद बता सको हो कि भाई जिसका परिवार में इकलौता बेटा चले जावे तो उस परिवार में बच जे के हैं। तो इस तरह के जो कातिल हैं सख्त उनकी सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी से तो कम इनका कोई भी समाधान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बुरा हुआ है। हम तो ये भी डिमांड करते हैं कि जैसे सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ में हैं भाई, जो है वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है अपराधी को सज़ा दी जाती है। और मैं तो यही गुंजाइश चाहूँगा कि उसको जो है समाज के बीचों बीच जो है फांसी की सज़ा दी जाए, तभी हमारी संतुष्टि होगी और समाज को सबक मिलेगा कि ऐसा करने वाले को ये भी सज़ा होती है। हमारे देश के जो कानून हैं ये इतने लचीले बना दिए गए हैं कि जो है अपराधी बाहर घूमते रहते हैं, और जो है जिसका लाल चला जाता है वो कुछ भी नहीं कर पाता।
भाई कहीं ना कहीं अपना जो कानून है थोड़ा सा लंबा इस चीज़ की प्रोसेस थी लेकर चला है, इस वजह से अपराधियों के थोड़े से हौसले बुलंद हुआ है। तो सरकार और कुछ ऐसा अध्यादेश लेकर आवे हैं जिस तरह कि इसको बहुत सख्त बनाया जा सके, ताकि जो अपराधी हैं उनको बिल्कुल ही बंद कराया जा सके, अपराधा ने बिल्कुल ही ख़त्म कराया जा सके। इस तरह के कानून लेकर आना चाहिए, अध्यादेश लेकर आना चाहिए, जिस तरह थोड़ा सा और अपने जो कानून है मजबूती मिले और जो सज़ा का जो प्रावधान है वो कुछ सख्त रहे। तो आपने इस बारे में क्या कुछ सोचो हो, आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो की शेयर ज़रूर करियो भाई। मिला हाँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।